हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। और जो हमारी शॉर्ट वीडियोस की सीरीज चल रही है उस सीरीज में ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जितने वीडियोस हमारे आ रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर वीडियोस के नोट्स बनाते चल रहे हैं अच्छे से और नोट्स को रिवाइज करें और प्रीवियस पेपर को उठाकर देखें, जो आप कंटेंट हमारा नोट करें, जो इस पर आप नोट्स बना रहे हैं वो आपके कंटेंट से, आपके क्वेश्चन से कितना मैच है, आपके क्वेश्चन देखिए बनेंगे सीधे सीधे। उसी की दिशा में एक हमारा वीडियो है यहाँ पर। आज हम बात करेंगे कि कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं और कुछ बुक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई यह पत्रिका है किसके द्वारा लिखी गई, यह पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई है। इन सबसे क्वेश्चन आपके हर साल एवरी ईयर, आप किसी भी आप बीपीएससी देने जा रहे हो, एमपीपीएस दे रहे हो, यूबीपीएस दे रहे हो, कोई भी आप पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हो, उन सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आप इस वीडियो को देखें और इसका नोट्स बनाएं, ठीक है। और आपका अपना फीडबैक, अपना जो भी आपको सुझाव है, आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसके बारे में आप कमेंट में बताइए। आप जब कमेंट में बताएं, कुछ अपनी मशवरा, कुछ अपना फीडबैक देते तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं, आपके लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम आपके लिए काम कर रही है, तो एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है। क्लास को शेयर किया करें, क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक भी करना सभी को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, ज्यादा देर ना करते हुए। इंपॉर्टेंट है पहला, देखो आपको यहां दिख रहा है कि समाचार पत्र पत्रिकाएं, उनके वर्ष, स्थान और संस्थापक, उनके यानी संपादक कौन है, और विशिष्ट तथ्य यहां पर भी दिए गए हैं। यानी कि जो भी हम पत्र पढ़ेंगे, उस पत्र निकला कब था, उसको किसने निकाला, संपादक कौन है, उसके अलावा उस जो पत्र है उसमें क्या कुछ खास बात है, कुछ स्पेशल चीज है, तो वह भी आपके लिए यहां पर है। तो कंप्लीट चीज आप इस वीडियो में पढ़ेंगे, कंप्लीट चीजें। इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सफिशिएंट मटेरियल है यहां पर। सबसे पहले बात करेंगे मराठा। आपको पता है मराठा कैसा है। मराठा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था। जो बाल गंगाधर तिलक साहब थे, उन्होंने दो पत्रिका निकाली थी, एक केसरी, एक मराठा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मराठा की भाषा क्या थी, तो यहां पर हमने देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि मराठा की भाषा थी अंग्रेजी। कब निकाला गया, 1881 में। कहां से, तो बंबई से। व्यक्ति कौन है, बाल गंगाधर तिलक है। पहले इस पत्र के संपादक कौन थे, आगरकर जी थे। कौन थे, आगरकर जी हैं। याद रखना, अगर कभी एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे कि इससे पहले कोई व्यक्ति इसका संपादक हुआ है, तो कौन है, आगरकर जी हैं। कई तरह से क्वेश्चन बनेगा, आप सारे क्वेश्चन करके आओगे। उसी तरह एक पत्रिका युगांतर। युगांतर कब निकली, 1906 में। कहां से, कलकत्ता से। कौन निकाले, किसने निकाला था, बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जी ने निकाला था। उसी तरह से एक पत्रिका इंडिया। इंडिया किसने निकाला, 1890 में। कहां से, लंदन से निकली थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्या नाम है, इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन इंडिविजुअल पूछेगा कि इंडिया मैगजीन किसकी है, इंडिया पत्रिका किसकी है, दादा भाई नौरोजी। कहां से निकली, लंदन से। कब, 1890 में, ठीक है। और देखो क्या खास बात, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का मुख्य साप्ताहिक पत्र था। ये यहाँ की इस चीज की खास बात है। संध्या है। संध्या कब निकली, संध्या निकली थी 1906 में, बंगाल से निकली। और किसने निकाला, ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है, कई बार पूछी गई है। संध्या तो बिल्कुल रट के जाना, ठीक है। और बल्कि संध्या ही नहीं, सारे के सारे रट के जाने आपको, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। पढ़ लेना, भरोसा रखिए। पेपर आप उठा के देख लो 10 साल के, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन ना मिले तो बता देना, ठीक है। प्रताप। प्रताप मैगजीन किसी हिंदी की है, कानपुर से निकाली थी 1913 में। और किसने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाली थी। कौन सी मैगजीन, प्रताप। तो एग्जाम में क्वेश्चन मुझे प्रताप किसकी है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी की है। यहां तक कि यूपीएससी तक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी तक भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहां से पूछे भी गए हैं। अब देखिए और कौन सी, गदर है। गदर के लिए 1913 में कहां से निकली थी, सैन फ्रांसिस्को से निकली थी, लाला हरदयाल के द्वारा। और इसमें खास बात यह है कि इसे कई भाषाओं में निकली है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था किस भाषा में नहीं निकलती, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो उर्दू भाषा में भी है, अंग्रेजी में भी है, गुजराती में भी है, और पंजाबी और हिंदी, इन सब में निकली है। अब कौन सी भाषा नहीं निकली, एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा आप देख लोगे, ठीक है। और क्या है, प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों का पत्र था ये, जो कहाँ रहते, सैन फ्रांसिस्को में रह रहे थे। और लाला हरदयाल और गदर जो है, इन्हीं की पार्टी बनी थी, गदर पार्टी लाला हरदयाल ने बनाई थी सैन फ्रांसिस्को में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया इनके ऊपर। उसी तरह से एक मैगजीन है भवानी मंदिर, 1904 में कलकत्ता से निकली थी, वारिंद्र कुमार घोष इसके संस्थापक थे। और इसमें क्या है, यह पत्रिका के इंपॉर्टेंट देखो, यह बम तथा हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी, ठीक है, ध्यान रखना। इस पत्रिका में बम बनाने की तकनीक दी हुई थी यहाँ पर, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भवानी मंदिर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस के मेन से पूछा गया था, जब पीसीएस का मेंस आपका ऑब्जेक्टिव होता था तब क्वेश्चन पूछा गया। तो ये बम और हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी। क्या नाम है इसका, नाम है भवानी मंदिर। किसने लिखी थी, वारिंद्र कुमार घोष ने। इन्होंने सोचा कि भाई कोई ऐसी पत्रिका उसमें लिख दो कि ये पत्रिका पूरे भारत में लोग पढ़ेंगे और लोग बम बनाना सीख जाएंगे। फिर बम बनाना सीखेंगे, फिर क्या, जगह जगह बम फोड़े जाएंगे, अंग्रेज परेशान होंगे। तो एक तरीका था इस तरह से। तो 1904 में शुरू किया गया था ये, ठीक है। वंदे मातरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई। वंदे मातरम कब आई, 1906 में, कलकत्ता से निकली थी। अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल। क्या है ये, क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत है मैगजीन है। कौन सी, वंदे मातरम। और देखो एक वंदे मातरम और है,
तो दोनों हैं, आपको दोनों याद रखनी। ये निकली थी 1909 में, कहां से? पेरिस से। और इससे कौन है संपादक? लाला हरदयाल। ठीक है, तो याद रखना, एक वंदे मातरम लाला हरदयाल के द्वारा, एक वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा। कभी कभी आप लोगों को क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग एक बुक पढ़ते हो, एक जैसे आपने पढ़ी कि वंदे मातरम लाला हरदयाल नहीं निकाली, अब वहां ऑप्शन आया उसमें लाला हरदयाल दिया ही नहीं है, वहां पर नाम दिया किसका? अरविंद घोष का, विपिन चंद्रपाल का। अब आप कहोगे क्या भाई आयोग ने क्वेश्चन गलत बनाया? ऐसा नहीं है, आपने पढ़ा कम है, आपने कहीं से भाई कहां से पढ़ते हैं हमें नहीं पता, लेकिन आप अगर सही तरीके से पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन आप करके आओगे एग्जाम में, पेपर टफ नहीं आता है। एक अल हिलाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अल हिलाल भी कई बार पूछी गई है। अल हिलाल जो है ये उर्दू में निकली थी 1912 में कलकत्ता से मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ये अबुल कलाम आजाद वही हैं जो कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। कब से? 1940 से 1945 तक। ठीक है, मद्रास स्टैंडर्ड, ठीक है, ये 1914 में मद्रास से निकला था, एनी बेसेंट ने निकाला था। ठीक है, किसने निकाला? एनी बेसेंट ने। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। कॉमनवेल्थ अंग्रेजी में निकली थी और इसे भी एनी बेसेंट ने निकाला था। कब? 1914 में। कहां से? मद्रास से। न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट ने निकाला। देखो कॉमनवेल्थ, मद्रास और मद्रास स्टैंडर्ड जो था, मद्रास स्टैंडर्ड जो है ये पेपर था, इसी को एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया के नाम से प्रकाशित किया था। मद्रास स्टैंडर्ड बहुत पुराना अखबार था तो वो बंद होने रहा था, तो एनी बेसेंट ने इसे खरीदा और एक न्यू इंडिया के नाम से इसको निकाला। कहां से? मद्रास से 1916 में। ठीक है, डॉन मैगजीन किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना की मैगजीन है ये, और कराची से निकली थी 1917 में। द लीडर, कई बार पूछी गई, द लीडर किसकी मैगजीन है? मदन मोहन मालवीय की है। कब निकली? 1909 में। कहां से? इलाहाबाद। यही सारी चीज आपके कहां से निकली, कब निकली, बस। यंग इंडिया अंग्रेजी में है, 1909 में अहमदाबाद से निकली थी, महात्मा गांधी के द्वारा निकाली गई थी, और अंग्रेजी के अलावा किसमें? गुजराती भाषा में भी प्रकाशित होती थी। और नवजीवन तो बहुत बार आई एग्जाम में। नवजीवन जो है किसकी रचना है? ये भी महात्मा गांधी की है। 1919 में अहमदाबाद से निकली साप्ताहिक पत्रिका थी ये नवजीवन। चलिए और देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, या के.एम. पणिक्कर के द्वारा निकली थी, इन्होंने लिखा था इसे 1922 में, और दिल्ली से निकली थी ये। नवकाल भी पूछी गई, या कभी कभी काल मिलेगा आपको, नवकाल मिलेगा या काल मिलेगा, तो दोनों एक ही है। 1928 में मुंबई से N.Y. खांडेकर के द्वारा, यह मराठी भाषा का पत्र था। हरिजन पता है 1933 में पूना से निकली थी, महात्मा गांधी के द्वारा, और यह गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, हरिजन कब निकली? 1933 में। ये कई बार क्वेश्चन आया, हरिजन वाला क्वेश्चन कई बार पूछा। हरिजन मैगजीन किसकी है? महात्मा गांधी। कब निकली? 1933 में। स्वराज जो है, स्वराज मूल लिपि किसमें? गुजराती में थी, 1936 में। ठीक है, N.P. पालेकर। इंकलाब उर्दू में है, मुंबई से निकली थी, खालिद अंसारी के द्वारा। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पेपर आता था ये 1938 में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो लीडर है, नेशनल हेराल्ड है, ये सब नाम आपसे मैचिंग में कई बार जब आप पेपर देखेंगे पुराने सॉल्व करेंगे कई बार पूछे गए। तलवार निकाली थी किसने? पेरिस से मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है ये। फ्री हिंदुस्तान किसने निकाली? फ्री हिंदुस्तान बर्लिन से वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान, ध्यान रखेंगे सारे नाम इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ठीक है, रेशमा कहां से निकलती? सैन फ्रांसिस्को से, गदर दल के द्वारा संचालित होती थी। हिंदुस्तान की हिंदी भाषा में आती थी, और पंडित मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र, इन दोनों मिलकर के निकाली थी हिंदुस्तान। आज मैगजीन जो है ये 1920 में वाराणसी से शिव प्रसाद गुप्त, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आज मैगजीन किसके द्वारा आई थी? चलो अब देखो यहाँ पर कॉमरेड एक है, कॉमरेड अंग्रेजी में आती थी, मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा निकलती थी, कलकत्ता से 1911 में। हमदर्द उर्दू मैगजीन है, दिल्ली से निकलती थी, मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा निकलती थी। नेशनल फ्रंट पीपुल्स किसकी? महात्मा गांधी की रचना है ये। ठीक है, और हिंदुस्तान ये हिंदी में है, 1989 में प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा निकलती थी हिंदुस्तान। ये भी क्वेश्चन पूछे गए, सारे के सारे आप पढ़ेंगे, सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। अब चलिए यहाँ पर देखिए, ये एक बंगाल गजट है, अंग्रेजी का है, सबसे पहला है, भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है, इसे कलकत्ता जनरल एडवाइजरी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और किसने निकाली थी? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाली थी, कलकत्ता 1780 में। ठीक है, कलकत्ता गजट, ये भी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये बंगाल गजट है, ये कलकत्ता गजट है। ये कब निकलता है? 4 साल के बाद, 1784 में, और इसे सरकारी सहायता प्राप्त होती है, कलकत्ता से निकलता है ये। प्रकाशन पर प्रतिबंध के बाद भी यह समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। इंडिया गजट किसमें है? देखो, बंगाल गजट अंग्रेजी में, कलकत्ता गजट 4 साल 1784 में, 1780 में कौन? इंडिया गजट हेनरी विवियन डिजेरियो के द्वारा निकलती है। और मद्रास कुरियर भी निकलती है मद्रास से 1785 में।
हंग वाइड एंड रिचर्ड जॉनसन के द्वारा। मद्रास से प्रकाशित पहला समाचार पत्र है, इंपॉर्टेंट है, महिला मद्रास से प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो मद्रास कुरियर है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर बॉम्बे हेराल्ड। बॉम्बे हेराल्ड कहां से? बॉम्बे हेराल्ड बंबई से निकलता है और बंबई से प्रकाशित समाचार पत्र है जिसे भारतीय जनता का दर्पण मंत्र दिया गया। यह पत्र 1791 में बॉम्बे गजट में परिवर्तित हो गया। कब? 1791 बॉम्बे गजट में परिवर्तित हुआ। कौन सा? तो बॉम्बे हेराल्ड। अब मुंबई कुरियर है, ये कहां से? ये निकलता है बंबई से। और देखो 1838 में रॉबर्ट नाइट के संपादन में इसका नाम परिवर्तित कर क्या कर बॉम्बे टाइम्स कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो पेपर के नाम बदल रहे हैं, कुछ चीजें हो रही हैं, सारी चीज आपके सामने हैं, सब पढ़ लेना। वीडियो को रोक करके नोट्स बना लेना, पढ़ लेना अच्छे से, तब छोड़ना, ऐसे छोड़ मत देना। इंडिया हेराल्ड। इंडिया हेराल्ड कहां से? मद्रास से। आर विलियम हैप्पी ने, और ये सरकार समर्थित पत्र था ये। चलिए और देखते हैं यहाँ कुछ मैगजीन्स हैं, जैसे बंगाल गजट। ठीक है, यहाँ पर देखो 1818 में आया ये, और ये किसमें? गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है, और यह प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र है। नाम देखो, बंगाल गजट आपने पहले पढ़ा था, वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा निकला था। ये कब निकला? 1818 में निकला। ठीक है, और प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र, यह प्रथम बंगाली मासिक, भारतीय भाषा का प्रथम समाचार पत्र। ठीक है, साप्ताहिक हो गया, और इसका नाम क्या होगा? समाचार दर्पण हो गया। इसका नाम कैसा हो? समाचार दर्पण। तो इसी का दूसरा नाम क्या है? समाचार दर्पण भी है। दिग्दर्शन जो कि बंगाली में निकली थी जेसी मार्शमैन के द्वारा, और यह प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र ये भी है। तो दोनों का नाम याद रखने, 1818 में कलकत्ता से निकली है, दोनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, चलो संवाद कौमुदी भी कई बार पूछी गई। संवाद कौमुदी किसी? राजा राम मोहन राय के द्वारा है, और यह राष्ट्रवादी विचारधारा प्रेरित बंगाली भाषा का साप्ताहिक पत्र था। राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित था, और कौन सी भाषा? बंगाली भाषा में थी ये संवाद कौमुदी। समाचार दर्पण देखो, कलकत्ता में जेसी मार्शमैन के द्वारा। ठीक है, और बांग्ला भाषा में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक है, बांग्ला भाषा में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक है ये। बंगदूत बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी किसकी है? राजा राम मोहन राय की रचना है बंगदूत। और यह कितनी भाषाओं में? हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, फारसी, और कैसा है? साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार निकलता था। राजा राम मोहन के द्वारा है 1829 में बंगदूत। बॉम्बे समाचार पत्र गुजराती भाषा में बंबई से निकलता था, फरदून जी मारजवान के द्वारा, और गुजराती भाषा का प्रथम समाचार पत्र है ये। सारे इंपॉर्टेंट हैं फैक्ट, ये कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उदंत मार्तंड जो है ये कलकत्ता से 1826 में जुगुल किशोर के द्वारा निकाला गया है, और प्रथम हिंदी समाचार पत्र, भारत का प्रथम, आपने अंग्रेजी देखा, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है ये उदंत मार्तंड। बॉम्बे टाइम्स जो कि अंग्रेजी में आता था, थॉमस वेटन और रॉबर्ट नाइट के द्वारा। ठीक है, इसी का नाम 1861 में बदला गया। देखो ये क्वेश्चन बनेगा आपसे कि बॉम्बे टाइम्स का नाम देखो क्या, इसका नाम बदल के द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। यह दैनिक पत्र था। अब एग्जाम में क्वेश्चन में द टाइम्स ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था? तो पहले नाम 1861 से पहले क्या था? बॉम्बे टाइम्स नाम था। इसी के नाम बदल के चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, रस्त गुफ्तार 1851 में बंबई से निकला था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो यहाँ पर ये पत्र पत्रिकाएं सारी आपको पता होनी चाहिए। हिंदू पैट्रियाट कलकत्ता से कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल थे? तो गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, और सोम प्रकाश आपको पता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र है ये। कब निकला? 1859 में। कहां से? कलकत्ता से। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, जो कि उर्दू और अंग्रेजी भाषा में, कौन से किसने निकाला है? सर सैयद अहमद खान ने, उत्तर प्रदेश में। और मुसलमानों में अंग्रेजी राजभक्ति पैदा करना तथा उन्हें शिक्षा के प्रति जागृत करना, ये किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने। मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति क्या है? अंग्रेजी राजभक्ति पैदा करना, कि वो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करें, इसलिए। अमृत बाजार पत्रिका कलकत्ता से निकली 1868 में, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष के द्वारा। और इस पत्रिका की भाषा 1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजों के द्वारा क्या हुई? रातों रात इसकी भाषा चेंज कर दी गई। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका कई बार पूछी गई है। बंग दर्शन किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की। किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। मद्रास मेल मद्रास से निकलता था, और भारत का प्रथम सांध दैनिक समाचार पत्र है। स्टेट्समैन के रंग हैरी। देखो ये ऐसे ऐसे नाम है ना, आपके एग्जाम में तो आप सोचोगे ये आए कहां से, ये कहां से खोज कर लाते हैं आयोग? तो खोज के कहीं से नहीं लाते, आप पढ़ते सही चीजें नहीं। जब सही कंटेंट सही क्वालिटी पढ़ोगे तभी क्वेश्चन बनेगा, ये तो ढूंढते रहोगे फिर। हिंदी प्रदीप 1877 में बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ये भी पूछा गया है कई बार। द हिंदू अंग्रेजी में मद्रास से निकलता है, कौन है? ये वाला क्वेश्चन भी आया, द हिंदू वाला तो आया हुआ है। जीएस अय्यर वी राघवाचारी के द्वारा।
और 1889 से पहले कैसा था, सप्ताहिक था। कब से, 1889 से पहले। देखो क्वेश्चन इस पे 3 तरह से होंगे, या तो मैचिंग पूछा जाएगा, या तो अकेला क्वेश्चन आएगा, या तो क्या करें इसको स्टेटमेंट फॉर्म में डाल के 3 लाइनें बना के क्वेश्चन पूछेंगे। तो हर तरह से तैयार होके जाना है। अब इसे केसरी है, केसरी की भाषा कैसी, मराठी है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था ये। ठीक है, केसरी कैसा है, मराठी। तो यहाँ पर पत्रिकाओं के बारे में बात कर ली है, जितनी पत्रिकाएं थी, जितने समाचार पत्र वगैरह हैं, सब के बारे में बात कर ली। डिटेल जितना है उतना हमने करवा दिया है। क्वेश्चन कैसा भी आए, आप अगर वीडियो को आपने पूरा देखा है और नोट्स बना लिया तो क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लास को शेयर करना है दोस्तों में, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपना फीडबैक भी जरूर देना है। ठीक है, तो हमें पता लगे कि आपको क्लास अच्छी लग रही, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ओके, बाय बाय।